जय हिंद दोस्तों। पिछले क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 36 तक कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 37 से देखिए। पहला सवाल क्या दिया गया है आज के क्लास का, वनराज की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। उसकी पुत्री की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 वर्ष कम है। यदि 3 वर्ष पूर्व इन तीनों की आयु का योग 63 वर्ष था तो वनराज की आयु कितनी होगी। बहुत अच्छा सवाल है। तो यहाँ पर 3 लोग हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वनराज है एक, तो है ना, तो लिख लीजिए वनराज हो गया, और यहाँ पे सन हो गया उसका यानी बेटा, और यहाँ पे पुत्री हो गई यानी डॉटर, ठीक है। कह रहा है कि वनराज की जो आयु है उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो पुत्र की आयु अगर हम लोग x मानेंगे तो वनराज की आयु कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी। क्लियर। फिर कह रहा है उसकी पुत्री की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 वर्ष कम है। डॉटर की एज जो है सन के एज से 3 वर्ष कम है, तो सन की एज x माइनस 3 यानी ये हो जाएगा डॉटर का एज। अब कह रहा है यदि 3 वर्ष पूर्व इन तीनों की आयु का योग 63 वर्ष था, तो देखिए 3 वर्ष पूर्व हम लोग सबका एज निकाल लेंगे, है ना। देखिए इसका 3 वर्ष पहले कितना एज रहा होगा, तो 3x माइनस 3, ठीक है, 3x माइनस 3। इसका 3 वर्ष पहले कितना रहा होगा, x माइनस 3, और इसका 3 वर्ष पहले कितना रहा होगा, x माइनस 6, क्योंकि इसमें माइनस 3 और करेंगे तो माइनस 3 माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि सभी का जो टोटल है वो किसके बराबर है, 63 वर्ष के बराबर है। बस जोड़ घटा लीजिए, 3x x यानी टोटल हो गया 5x, है ना, इक्वल टू इधर 63 है, तो इधर देखिए -3 और -6 टोटल को हो गया -12, माइनस उधर जाके +12 हो जाएगा, तो इसमें +12 करेंगे तो 75 आ जाएगा, ठीक है। 63 + 12 75। x की वैल्यू यहाँ से 75 आ गया, सॉरी 15 आ गया, है ना, 15 × 5 = 75। वनराज की वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु कितनी है, 3x है, x की वैल्यू 15, तो 3x की वैल्यू 3 × 15 यानी 45। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। बढ़िया सवाल था ये, 2022 में पूछा हुआ सवाल था। आगे चलिए प्रश्न नंबर 38 पर। चलिए अब इस सवाल को देखेगा, ये भी तगड़ा सवाल है। यदि किसी व्यक्ति की आयु से 4 वर्ष घटाए जाते हैं और 5 से विभाजित किया जाता है तो परिणाम उसके पोते की आयु को दर्शाता है। पोते की एक बहन भी है जिसकी आयु 5 वर्ष है, पोते की जो पोते से 6 वर्ष छोटी है। दादा की आयु कितनी होगी। यहाँ पर दादा की एज हम लोग मान लेते हैं कितना है, x के बराबर, ठीक है। अब कह रहा है कि इसके आयु से 4 वर्ष घटाया जाता है तो घटा दीजिए, और 5 से डिवाइड किया जाता है यानी 5 से हमने डिवाइड कर दिया, तो जैसे ही 5 से डिवाइड करेंगे ये किसकी एज बन जाएगी, ये पोते की एज बन जाएगी, है ना। कह रहा है ना पोते की एज को दर्शाता है। अच्छा, पोते की एक बहन है, उस बहन की एज 5 वर्ष है, और पोते की एज मान लीजिए कि y है ना, y है, तो पोते की एज से 6 वर्ष छोटी है उसकी बहन, है ना। तो पोते की एज y है, y से 6 वर्ष छोटी कौन है, उसकी बहन है, और बहन की एज कितनी है यहाँ पर 5 के बराबर है, ठीक है। तो y की वैल्यू यानी पोते की एज कितनी हो गई, यहाँ पर 11 हो गई, है ना। अब ये पोते की एज है, और यहाँ पर भी ये जो निकल कर आया है ये पोते की ही एज है, तो पोते की एज बराबर कर दीजिए, यहाँ पे ये 11 के बराबर हो जाएगा। बस यहाँ से काट पीट के आंसर निकाल लीजिए, तो 11 × 5 = 55 और +4, 55 और 4 आपका कितना हो जाएगा, x की वैल्यू सीधे सीधे यहाँ से 59 आ गया। तो 59 ईयर जो होगा वो दादा की एज होगी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। बहुत सुंदर सा सवाल था। आगे चलिए अगले प्रश्न में, इसको देखिएगा। 2018 का सवाल है RRB ALP का। नीतू की आयु मीतू की आयु से 10 वर्ष अधिक है, ठीक है, और मीतू की आयु गीतू की आयु से 7 वर्ष कम है, ठीक है। यदि उनकी आयु का योग यहाँ पर 48 वर्ष दिया गया है तो नीतू की आयु कितनी होगी। अच्छा सवाल है, वैसे आप लोग एक बार कोशिश करेंगे तो इस सवाल को लगा लेंगे, ठीक है। देखिए नीतू, मीतू और गीतू 3 लोग हैं, नीतू, मीतू और गीतू, ठीक है, मीतू और यहाँ पे गीतू। कह रहे हैं नीतू की जो आयु है मीतू की आयु से 10 वर्ष अधिक है, तो यहाँ पे मीतू की आयु कुछ मान लीजिए, तो नीतू की आयु कितनी होगी, 10 अधिक हो जाएगा यानी x + 10 हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है जो मीतू की आयु है वो गीतू की आयु से 7 वर्ष अधिक है। अच्छा ये बताइए, मीतू अगर गीतू से 7 साल बड़ी है, मीतू जो है वो गीतू से 7 साल बड़ी है, इसका सीधा अर्थ ये हुआ कि गीतू जो है मीतू से 7 वर्ष छोटी होगी, है ना। तो गीतू की आयु कितनी हो जाएगी, मीतू से 7 वर्ष कम हो जाएगा, क्योंकि भाई इसका एज इससे 7 वर्ष ज़्यादा था, तो मतलब गीतू की एज कितनी होगी, मीतू से 7 वर्ष कम होगी, है ना। उल्टा कर दीजिए। अब कह रहा है सबकी आयु का योग 48 है, सभी को जोड़ लीजिए, तो सभी को अगर हम लोग जोड़ेंगे यहाँ पे तो सबका
योग कितना आना चाहिए 48 के बराबर। x x x कितना हो गया आपका 3x हो गया, ठीक है। 10 - 7 यानी कि 3 हो गया, -3 उधर चला जाएगा, मतलब 48 - 3 यानी कि 45 हो गया। तो x की वैल्यू यहाँ से 15 3 45 मतलब 15 आ गया। पूछा क्या था नीतू की आयु, नीतू की आयु कितनी है x + 10 है, x की वैल्यू 15 15 10 25, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। आइए देखिए दोस्तों, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। 4 वर्ष पहले माँ की उम्र उसकी बेटी की उम्र से 13 गुना थी, ठीक है। 4 वर्ष पहले की अगर बात करें तो यहाँ पे माँ है और बेटी है, ठीक है, ध्यान देते जाइएगा, माँ और बेटी के बीच में है। देखिए तो 4 वर्ष पहले मतलब 4 - 4 वर्ष पहले जो यहाँ पे माँ की एज 13 गुनी है किससे, बेटी की एज से, तो रेशियो निकल गया। अब कह रहा है 2 वर्ष बाद, प्रेजेंट से 2 वर्ष बाद, प्रेजेंट तो आपका बीच में होगा है ना, प्रेजेंट से 2 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष बाद हो क्या रहा है कि माँ की उम्र बेटी की उम्र से 4 गुना होगी। तो बेटी की एज अगर 1 यूनिट लेंगे तो माँ की एज कितनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी, ठीक है। अब कह रहे हैं कितने वर्ष बाद माँ की उम्र उसकी बेटी की उम्र से 3 गुना हो जाएगी, है ना। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे प्रेजेंट एज निकाल लीजिए। प्रेजेंट एज कैसे निकालेंगे, देखिए -4 और +2, भाई 4 साल पहले और 2 साल बाद में कितने का गैप है, कितने साल का टोटल, तो -4 और +2 यानी कि टोटल 6 वर्ष का गैप है। उस गैप को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, तो 6 और 6 ये हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई लगाइए, इन दोनों का डिफरेंस मतलब मल्टीप्लाई करके डिफरेंस, 13 एकम 13 और 4 एकम 4 कितना हो जाएगा, 13 - 4 यानी कि 9 आ गया, ठीक है। 9 यूनिट की जो वैल्यू होगी, इधर देखिए इन दोनों का डिफरेंस करके हम लोग क्या ले लेंगे यहाँ पे, देखिए तो कितना हो जाएगा, 6 चौक 24, 6 एकम 6 मतलब 24 - 6 कितना आ गया, 18 के बराबर आ गया। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, 1 की वैल्यू 2 हो जाएगी। देखिए 1 की वैल्यू यहाँ पर 2 होगी और यहाँ पे 13 की वैल्यू कितनी होगी, 1 की वैल्यू 2 तो 13 की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 26 के बराबर। मतलब 4 साल पहले माँ की उम्र यहाँ पे 26 वर्ष है और 4 वर्ष पहले ही बेटी की उम्र कितनी है, 2 वर्ष है। तो प्रेजेंट का निकालिए ना भाई, हमको मेन काम है प्रेजेंट का, ठीक है। प्रेजेंट में तो प्रेजेंट में कितने के होंगे भाई, 4 साल पहले 26 की, तो अभी कितने की होगी, 30 की होगी, है ना। 4 साल इसमें जोड़ दीजिए, इसमें भी 4 जोड़ दीजिए क्योंकि 2 साल पहले तो अभी कितना, सॉरी 4 वर्ष पहले 2 साल की थी, तो अभी 4 इसमें जोड़िए यानी कि 6। तो माँ की उम्र 30 है और बेटी की उम्र है 6, ये वर्तमान आयु है। अब बोला जा रहा है कितने वर्ष बाद माँ की उम्र उसकी बेटी की 3 गुनी हो जाएगी, है ना। अब आपके ऑप्शन में देखिए कि कितना कितना वर्ष हम इसमें बढ़ा दें कि 3 गुना हो जाए, इसका 3 गुना हो जाए। अगर मान लीजिए हम 6 बढ़ाते हैं, ठीक है, तो इसमें 6 वर्ष बढ़ाइए तो 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसमें 6 बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 36। क्या ये 3 गुना है, बिल्कुल है 3 गुना, है ना। तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, कुछ नहीं करना। और देखिए तो 3 नहीं आएगा भाई, देखिए अगर 4 जोड़ेंगे तो 4 इसमें जोड़ेंगे तो 6 4 10 हो जाएगा, 4 इसमें जोड़ेंगे तो 34 हो जाएगा, नहीं आएगा ना। फिर यहाँ पर देखिए 7 अगर जोड़ दिए तो भी नहीं आएगा, 5 जोड़ दिए तो भी 3 गुना नहीं बनेगा। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है सभी को, उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न में, अब इस सवाल को देखें, ये सवाल बड़ा ज़बरदस्त है, समझिएगा बहुत ध्यान से, है ना, क्योंकि कंफ्यूज कर सकता है ये सवाल। विवाह के समय एक पति और उसकी पत्नी की औसत आयु कितनी है, यहाँ पे 23 वर्ष थी, ठीक है। तो पति की एज हम लोग मान लेते हैं कि x वर्ष, ये विवाह के समय की है ना, और पत्नी की एज हम लोग मान लेते हैं y वर्ष। तो दोनों का टोटल कितना हो जाएगा बताइए, तो पति और पत्नी का एज मिलाकर कितना हो जाएगा टोटल, भाई औसतन एक का 23 वर्ष है, औसतन एक का 23 वर्ष है, तो 2 लोग हैं मतलब 23 दूना कितना हो गया 46, ठीक है। अब देखिए कह रहा है विवाह के 5 वर्ष बाद उनका 1 वर्ष का बच्चा था। ये बताइए दोस्तों कि अगर विवाह के समय दोनों का एज यहाँ पर, विवाह के समय एज यहाँ पे कितना है, एज यहाँ पे कितना है 46 वर्ष है ना। बच्चा 1 वर्ष का है, विवाह यहाँ पर हुआ, ठीक है। 5 साल अगर पहुँचा, 5 ईयर में उनका 1 साल का बच्चा है, ठीक है। 5 वर्ष बाद 1 साल का बच्चा है, तो 1 साल का जब बच्चा है मतलब बच्चा यहाँ जन्मा हुआ होगा, ठीक है, 1 वर्ष पहले, ठीक है, 1 वर्ष पहले ही जन्मा हुआ होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक एज कितना हो गया आपका 4 वर्ष हो गया। तो बच्चे के जन्म के समय और विवाह के समय में कितने का डिफरेंस है, 4 साल का डिफरेंस है
है ना, 4 साल का डिफरेंस है, क्योंकि जैसे ही 5 साल के हो जाएंगे तो यहाँ पे 1 साल का बच्चा भी है। तो बच्चे का जन्म यहाँ हुआ है और विवाह यहाँ पर हुआ है। आपको पूछा क्या गया है इसमें, बच्चे के जन्म के समय 3 सदस्यों वाले इस परिवार की औसत आयु कितनी होगी। बच्चे के जन्म के समय बताइए, बच्चे के जन्म के समय की बात हो रही है, तो बच्चा तो जन्म गया है, लेकिन उसका क्या कोई एज होगा, नहीं होगा, यानी 0 वर्ष का होगा वो, है ना। तो बच्चा है यानी 3 लोग हो गए हैं, है ना। टोटल यहाँ पे मेंबर कितने हो गए, मेंबर आपके हो गए 3 लोग, मेंबर कितने हो गए 3, लेकिन इसकी जो एज है, बच्चे की एज, वो कितनी है, 0 वर्ष है। तो ये बताइए कि यहाँ पर 2 लोग का टोटल एज कितना है, 46, क्योंकि विवाह के समय का है ना। अब यहाँ से यहाँ 4 साल है, मतलब पति की भी एज 4 साल बढ़ेगी और पत्नी की भी एज 4 साल बढ़ेगी, तब तो यहाँ पर बच्चे का जन्म देंगे, और बच्चे का एज यहाँ पर 0 वर्ष है, ठीक है। तो टोटल तीनों के एज में कितने की बढ़ोतरी हुई, यानी कितने की वृद्धि हुई, तो 4 साल पति का एज बढ़ा, 4 साल पत्नी की एज बढ़ी, यानी टोटल 8 साल बढ़ गया, और बच्चे की एज यहाँ पर 0 है ना। तो 8 साल टोटल बढ़ जाएगा, तो मतलब यहाँ पे 46 और प्लस 8 हो जाएगा, तो 8 6 14 यानी कि 54। मतलब बच्चे के जन्म के समय तीनों की टोटल एज कितनी होगी, यहाँ पे 54 वर्ष होगी दोस्तों, तीनों की टोटल एज। ये हो गया सम। डिवाइड बाई आपको क्या करना होता है, मेंबर, है ना, टोटल नंबर कितने हैं वो डिवाइड कर देंगे तो औसत आ जाएगा, औसत पूछा गया है ना। तो अभी टोटल मेंबर कितने हैं जन्म के समय, 3 मेंबर हो गए हैं, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, मतलब यहाँ पर 18 वर्ष करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है सभी को, ऑप्शन नंबर बी। कितना आसान और बेहतरीन तरीके से आपको समझा दिए हैं। तो इसी बात पे लाइक कर दीजिए और आगे चलिए अगले प्रश्न में। देखिए ये सवाल भी 2022 का सवाल है। इसी टाइप के सवाल आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। वर्तमान में एक पिता की आयु उसके 3 बच्चों की आयु के योगफल की 2 गुनी है, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है कि 15 वर्ष बाद पिता की आयु उसके बच्चों की आयु के योगफल के बराबर होगी। आज से 15 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी होगी, आज से यानी वर्तमान से, ठीक है। देखो दोस्तों, पिता की एज वर्तमान में हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, है ना। और तीनों बच्चों का टोटल एज हम लोग अभी मान लेते हैं कि y के बराबर है, तीनों बच्चों का टोटल एज, ठीक है, ध्यान देते जाइएगा। अब कह रहा है कि पिता की जो आयु है 3 बच्चों की आयु के योगफल की 2 गुनी है। तीनों बच्चों का टोटल y है ना, इसका 2 गुना है कौन, इसके पिताजी का एज, ठीक है, यानी x की वैल्यू 2y के बराबर हो गए। 15 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो यहाँ पर पिता की एज कितनी होगी 15 वर्ष बाद, यहाँ पे x + 15 हो जाएगा। हाँ, अब यहाँ पे है दिक्कत। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर एक बच्चे की बात करें, क्योंकि टोटल 3 बच्चे हैं, एक बच्चे की बात करें तो एक बच्चे में 15 साल बढ़ेगा, क्योंकि 15 साल बाद की उम्र ले रहे हैं, तो एक बच्चे में 15 साल बढ़ेगा। 3 बच्चे हैं तो तीनों बच्चे 15 साल बढ़े होंगे, है ना, उम्र तो रुकेगी नहीं, वो बढ़ती जाएगी। तो तीनों बच्चे 15 15 15 3 यानी 45 साल टोटल बढ़ जाएंगे। तो तीनों का टोटल एज यहाँ पे अगर y है तो 15 साल बाद तीनों का टोटल एज कितना बढ़ जाएगा, y + 45। इस चीज़ का ध्यान रखना था आपको, y + 45, ठीक है, ये हो गया। फिर कह रहा है 15 वर्ष बाद पिता की आयु जो है उसके बच्चों की आयु के योगफल के बराबर है। तो बच्चों की तो टोटल आयु ये हो गई 15 साल बाद, है ना, और पिता की उम्र ये हो गई, ठीक है। तो बस यहाँ से ये दोनों बराबर हो जाएंगे, कह रहा है ना बराबर होगी। तो आज से 15 वर्ष बाद पिता की एज क्या होगी, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है आपको, ठीक है। देखिए तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इसको 2y कर लेते हैं, 2 से हर जगह मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 2 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, पहले तो इस 15 को ले जाकर उधर घटा दीजिए, मतलब यहाँ पे हो गया x = y और कितना हो जाएगा 45 - 15 यानी कि प्लस का 30 हो जाएगा, ठीक है। इतना आ गया, आपको x लेके रखना है, मतलब x की ही वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो एक काम करते हैं ना, यहाँ पे हर जगह 2 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2x बराबर, ये होगा 2y और प्लस ये हो जाएगा 60। 2y की वैल्यू x है तो यहाँ पे x रख दीजिए, तो ये हो गया x इधर आके घट जाएगा, मतलब 2x में से 1x गया तो x ही बचेगा, यानी x की वैल्यू सीधे सीधे आपके पास कितनी आ गई, x की वैल्यू यहाँ पे 60 के बराबर आ गया। तो ये है वर्तमान आयु, पिताजी की वर्तमान आयु 60 वर्ष है,
ठीक है। अब कह रहा है 15 वर्ष बाद, वर्तमान से 15 वर्ष बाद, तो इसमें 15 और जोड़ दीजिए, यानी 60 + 15, तो 60 + 15 कितना होगा 75, यानी 75 वर्ष पिताजी की एज होने वाली है। क्लियर है? तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, अच्छे से इन सवालों की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल पे। अब इस सवाल को देखिए, ये भी 2022 का है। एक पिता की आयु उसके 2 बच्चों की आयु के योग की 3 गुनी है। 6 वर्ष बाद उसकी आयु दोनों बच्चों की आयु के योग की 2 गुनी हो जाएगी। पिता की आयु ज्ञात कीजिए। सेम टू सेम वैसा ही सवाल है, बस डेटा थोड़ा सा चेंज किया है ना। तो एक पिता की जो आयु है, पिता की आयु हम लोग x मान लेते हैं। ये जो आयु है उसके 2 बच्चों, तो 2 बच्चों का टोटल हम लोग y मान लेते हैं। कितना गुना है? 3 गुना है, तो ये हो गया 3 गुना। ठीक है। 6 वर्ष बाद उसकी आयु जो है, तो 6 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी हो जाएगी? x + 6 हो जाएगी। और बच्चों की 6 वर्ष बाद कितनी होगी? देखिए, तो पहले तो y था दोनों का टोटल मिलाकर, एक बच्चा 6 साल बढ़ेगा, दूसरा भी 6 साल बढ़ेगा, यानी दोनों के टोटल में कितने की वृद्धि हो जाएगी? 12 वर्ष की। इसी चीज़ का ध्यान रखना है, 2 बच्चे हैं तो 12 साल बढ़ जाएगा, यानी y + 12 हो जाएगा। ठीक है। कह रहा है दोनों उसकी आयु दोनों बच्चों की आयु के योग की 2 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर ये जो है आयु, ये 2 गुना हो जाएगा। क्लियर है? अब बस काट पीट कैंसर निकाल लीजिए, पिता की आयु निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो बस यहाँ से देखिए, पहले तो एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो x + 6 = इधर हो गया 2y और प्लस का यहाँ पे 12 दूना 24, मतलब x = हो गया 2y, है ना, 2y और 24 - 6 यानी कि 18 हो जाएगा। क्लियर है? आपको x को ध्यान में रखना है। ठीक है। तो x को अगर ध्यान में रखना है तो एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे y की यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y की वैल्यू x/3 हो जाएगी। तो यहाँ पे हो गया x = 2 × x, y की वैल्यू कितनी है? x/3, तो यहाँ हो गया x/3 प्लस यहाँ पे 18 हो जाएगा। 3 से हर जगह गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3x = यहाँ 3 से गुणा करेंगे 3 कट जाएगा, बचेगा 2x, प्लस यहाँ 3 से गुणा करेंगे तो 18 3 हो जाएगा आपका 54। ठीक है। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 54 के बराबर। आपको यही ना पूछा था, यानी पिता की आयु कितनी है? x है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आप लोग वीडियो एकदम लाइक करते हुए चलिएगा, ठीक ना। अगला सवाल देखिए दोस्तों, सिंपल सा सवाल है, आप लोग चाहें तो लगा भी सकते हैं इसको। इस समय एक आदमी की उम्र 50 है और उसकी बेटी की उम्र 22 है। कह रहा है कितने वर्ष बाद पुरुष की आयु उसकी पुत्री से 2 गुनी होगी। मान लीजिए कि x वर्ष बाद ये काम हो रहा है। तो अभी पिताजी की आयु कितनी है? 50। तो x वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 50 + x हो जाएगी। ठीक है। और बेटी की उम्र अभी कितनी है? 22 है। तो x वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 22 + x हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे बोला जा रहा है कि x वर्ष बाद, यहाँ पे x है ना, x वर्ष बाद पुरुष की जो आयु है, मतलब ये पुत्री की आयु से 2 गुनी है, तो पुत्री की आयु का 2 गुना कर दीजिए, बस सॉल्व करके आंसर निकाल लीजिए, और तो कुछ नहीं था इसमें, है ना। देखिए कितना हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 50 + x और ये हो जाएगा 22 दूना 44 और प्लस यहाँ पर 2x। ठीक है। x उधर जाएगा घट जाएगा, 44 इधर आकर घट जाएगा, 50 - 44 6 होगा = x। तो x की वैल्यू 6 आ गई। आपको क्या पूछा था? x वर्ष बाद, यानी कि x की वैल्यू 6 वर्ष बाद। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। सिंपल सा, बहुत इसमें दिमाग नहीं लगाना था। चलिए अगले प्रश्न में। अब देखिए, स्टेटमेंट पढ़ना है आपको, सवाल को अच्छे से पढ़ना है और सवाल को लगाना है ना, बस यही काम है आपका। और ये सवाल भी सिंपल सा है, तो आप लोग लगा भी लेंगे, वीडियो रोक कर लगाइएगा भी। 8 वर्ष में, यानी 8 वर्ष बाद सुभाष की आयु अब की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। अभी की वर्तमान आयु हम लोग x मान लेते हैं। 8 वर्ष बाद जो है कितना होगा? x + 8 हो जाएगा। और ये जो x + 8 है अभी की आयु का 3 गुना के बराबर होगा। तो अभी का आयु कितना है? x, इसके 3 गुना के बराबर हो गया। ठीक है। तो यहाँ से 2x की वैल्यू कितनी आ गई, मतलब x की वैल्यू 2x की वैल्यू 8 होगी, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगा। ठीक है। क्या पूछा था? कितने वर्ष बाद सुभाष की आयु अब की आयु से यहाँ पे 5 गुनी हो जाएगी। तो इसका 5 गुना करना है, इसका 5 गुना करना है। 5 गुने का मतलब इसका 5 गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा। तो ये कितने साल बाद हुआ है? देखिए 4 से 20 हुआ है, मतलब 16 साल बढ़ा है। ठीक है। तो 16 वर्ष बाद 5 गुना होगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। कुछ नहीं था इस सवाल में, दम एकदम भी नहीं था इस सवाल में। ठीक है। बहुत सिंपल सा। आगे चलिए प्रश्न नंबर 46 पे।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 46। एक्स, वाई और जेड की वर्तमान आयु का औसत जो है वो 44 वर्ष है। 8 वर्ष पहले एक्स और वाई की औसत आयु 38 वर्ष थी। जेड की वर्तमान आयु कितनी होगी? ठीक है, तो देखिए औसतन तो आपका अभी वर्तमान में कितना है, तीनों का एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना हो जाएगा भाई, टोटल तीनों का अगर निकालेंगे तो औसतन एक का 44 है, तो तीनों का कितना होगा, 44 गुणे 3 हो जाएगा। और 44 गुणे 3 होता कितना है बताइए तो, 44 गुणे 3 है ना, 4 3 12 120 हो गया, और 4 3 12 120 और 12 132 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो गया 132। क्लियर है। 8 वर्ष पहले एक्स और वाई की औसत आयु 8 वर्ष पहले कितनी होगी बताइए, एक्स माइनस 8, और वाई की एज कितनी होगी, वाई माइनस 8। ठीक है, इनका जो टोटल होगा वो कितना होगा, क्योंकि औसत आपका 38 है, तो एक का औसतन 38 है, तो दो का कितना होगा, 38 दूना 76 हो जाएगा। मतलब ये हो गया आपका 76। अच्छा यहाँ से देखिए, ये आपका होगा x प्लस वाई इक्वल टू इधर है 76, -8 यानी माइनस का 16 उधर जाएगा तो प्लस का 16 हो जाएगा। क्लियर है, तो जोड़ लीजिए कितना होगा, 7 1 8 और 9 और ये 92 हो गया। ठीक है, तो x प्लस वाई की वैल्यू और x प्लस वाई प्लस जेड तीनों की वैल्यू आपको 132 दी गई है, x प्लस वाई की वैल्यू 92 है, तो z की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, x प्लस वाई को उधर ले जा घटा देंगे, यानी 132 में x प्लस वाई की वैल्यू घटा दीजिए जो कि 92 है, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0 और 4 मतलब 40। तो 40 वर्ष करेक्ट जवाब होगा जेड की वर्तमान आयु। समझ में आया होगा सभी को अच्छे से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। देखिए दोस्तों, एक पिता की वर्तमान आयु उसके दो पुत्र की आयु के योग की 3/2 गुनी है। 6 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्रों की आयु के योग का अनुपात जो है वो 6 और 5 होगा। पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत बढ़िया, 2022 का सवाल है, ध्यान से करिएगा इसको। क्या बोला गया है, पिता की जो वर्तमान आयु है, तो पिता की वर्तमान आयु हम लोग x मान लेते हैं। ये जो x है किसके बराबर है, उसके दो पुत्रों की वर्तमान आयु का योग। दो पुत्रों का वर्तमान आयु हम लोग योग टोटल y मान रहे हैं, ये दोनों का टोटल है, y जो है दोनों का टोटल है। ठीक है, इसका कितना है, 3/2 गुना है, तो ये हो गया। क्लियर है, अभी इसको यहीं रहने दीजिए। 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद पिता की एज कितनी होगी, x प्लस 6। अच्छा, 6 वर्ष बाद बेटों की एज कितनी होगी टोटल, अभी तो y है, दोनों का टोटल y है, तो 6 वर्ष दोनों बढ़े होंगे, 6 वर्ष, तो 6 प्लस 6 यानी 12 वर्ष बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे प्लस का 12 होगा, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है आपको, है ना, प्लस 6 मत कर दीजिएगा, क्योंकि दो बेटे हैं तो दोनों 6 साल बढ़ेंगे, यानी टोटल आपका यहाँ पे 12 वर्ष बढ़ जाएगा। अच्छा, तो 6 वर्ष बाद जो है उसकी आयु, मतलब यहाँ पे पिता की आयु, उसके पुत्रों की आयु के योग का अनुपात 6 और 5 है। अच्छा, ये जो रेशियो दिया गया है, ये रेशियो है किसके बराबर, ये रेशियो है दोस्तों यहाँ पे 6 और 5 के बराबर। पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पिता की वर्तमान आयु हमको निकालनी है यहाँ पे, तो निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। कैसे करते हैं हम लोग, जब इस टाइप का फॉर्मेट दिया रहता है तो अंदर वालों को मल्टीप्लाई, बाहर वालों को मल्टीप्लाई करके बराबर कर देते हैं। तो x प्लस 6 का 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5x प्लस 30, है ना, 5x प्लस 5 छक्के 30 हो जाएगा, इक्वल टू 6 का मल्टीप्लाई यहाँ करिए तो हो जाएगा 6y प्लस 12 छक 72 हो जाएगा। x की वैल्यू, अच्छा यहाँ पे हम लोग को क्या चाहिए, पिता की वर्तमान आयु, है ना, यानी x की वैल्यू चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे कि 2x की वैल्यू है कितनी, 2x की वैल्यू है यहाँ पर 3y के बराबर, है ना, तो 3y की जगह पे 2x रख सकते हैं। यहाँ पे है 6y, है ना, तो अच्छा 3y की जगह पे 2x रख सकते हैं, तो 6y की जगह पे कितना रखेंगे, 4x रखेंगे, है ना भाई। इधर भी 2 से इधर भी 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, मतलब 6y की वैल्यू 4x है, तो यहाँ हो गया ये 4x प्लस आपका 72। ठीक है, इक्वल टू इधर कितना है, 5x प्लस का 30 के बराबर। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी, 72 माइनस 30 यानी 42। तो 42 वर्ष करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ में आया सभी को, उम्मीद करते हैं अच्छे से क्लियर हो गए होंगे आप लोग। यहाँ पे अगले सवाल पे चलिए, एक सवाल और करते हैं हम लोग, ठीक ना। देखिएगा, बहुत ही आसान सा सवाल है ये। सरला और किशोर की आयु का योगफल यहाँ पे 26 वर्ष है। 3 वर्ष पहले किशोर की आयु सरला की आयु की 3/2 गुनी थी, तो सरला की वर्तमान आयु निकालनी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि 3 वर्ष पहले, अब इस चीज़ को हम लोग रेशियो से लगाते हैं, ठीक ना। 3 वर्ष पहले दोस्तों, 3 वर्ष पहले
जो किशोर की आयु है वो सरला की 3/2 के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे बोला है किशोर और सरला। ठीक है, तो किशोर की आयु जो है वो सरला से 3/2 है, तो सरला का 1 मानेंगे तो किशोर का कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। 2 उधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि रेशियो निकाल रहे हैं, तो 2 को उधर ले जाइए तो किशोर का हो गया 3 यूनिट। यहाँ पे किशोर है और यहाँ पे सरला है, तो किशोर को हो गया 3 यूनिट और यहाँ पे सरला का हो गया 2 यूनिट, है ना। 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 3 वर्ष पहले की कहानी है। अच्छा, वर्तमान में अगर देखा जाए तो योगफल टोटल कितना है यहाँ पे प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में टोटल दोनों का कितना है यहाँ पे 26 वर्ष है ना। ये बताइए, आपको रेशियो पता है 3 वर्ष पहले का, योगफल पता है अभी का वर्तमान का, तो इस योगफल को भी 3 वर्ष पहले ले जाइए ना। तो 3 वर्ष पहले अगर ले जाएंगे तो देखिए भाई, ये दोनों का टोटल अभी 26 है, 3 वर्ष पहले जाएंगे तो दोनों का 3-3 वर्ष कम होगा, किशोर का भी और सरला का भी, यानी 26 में टोटल कितना कम हो जाएगा, 6 कम होगा, क्योंकि दोनों का 3-3 कम होगा, है ना। तो 26 में 6 कम करेंगे तो आपका हो जाएगा 20। अब देखिए यहाँ पे 3 और 2 5 यूनिट है टोटल, लेकिन एक्चुअल में टोटल कितना है 20 के बराबर, तो 5 की वैल्यू 20 मतलब 1 की वैल्यू 4 हो जाएगी। क्या पूछा था, सरला की वर्तमान आयु, सरला तो सरला की 3 वर्ष पहले बताइए। 1 की वैल्यू अगर 4 है तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, 8, तो 3 साल पहले वो 8 की थी, 3 साल पहले 8 की थी, तो अभी प्रेजेंट में कितनी होगी, 3 साल बड़ी हो जाएगी, यानी 11 वर्ष, तो 11 साल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये रेशियो मेथड है। वैसे बेसिक मेथड से भी एक्स वगैरह मान के भी आप लोग कर सकते हैं आराम से, ठीक है ना। उसमें भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा, इसमें भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा, दोनों तरीके आसान है। तो क्लियर है दोस्तों, आज का क्लास बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है ना। मिलते हैं अगले क्लास में ऐसी बेहतरीन ट्रिक्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।